तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर इस दिन से पूर्ण प्रतिबंध, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब मंगलवार से अति आवश्यक और प्रशासनिक जरूरत होने पर सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही तबादले हो सकेंगे। बता दें कि इस संबंध में सोमवार शाम को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से सोमवार शाम को प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वह कार्मिक विभाग की ओर से जारी इन निर्देशों के तहत सरकार ने 21 नवंबर से सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के तबादले पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। वहीं आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन से केवल सरकारी कर्मचारियों के तबादले के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और क्रियान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप हो। वहीं बता दें कि सभी विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना के लिए कहा गया है। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल चयन आयोग में जल्द शुरू होंगी भर्तियां। जी हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य चयन आयोग की अधिसूचना जारी हो चुकी है। वह कंप्यूटर आधारित टेस्ट करवाई जाएंगी। वह सरकार की एजेंसी से बात चल रही है और टाटा कंसल्टेंसी से भी बातचीत की जा रही है। वह जो परीक्षाएं करवाती हैं। वह बता दें कि सीएम सुक्खू ने शिमला में कहा कि 1-1.5 महीने में जब यह बातचीत खत्म होगी तो राज्य चयन आयोग भर्तियां शुरू करेगा। बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी योजना शुरू, खरीद पर सरकार देगी 50% अनुदान। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए सरकार ने ई टैक्सी योजना की शुरुआत की है। वह सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी योजना की औपचारिक शुरुआत की। वह योजना के तहत सरकार ई टैक्सी खरीदने पर बेरोजगारों को कमाई की गारंटी के साथ 50% अनुदान देगी। बता दें कि पहले चरण में 500 ई टैक्सी परमिट दिए जाएंगे। वह मुख्यमंत्री ने बताया कि ई टैक्सी योजना के लिए 23 साल से अधिक के युवाओं को 1 माह के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। वहीं अगर कोई युवा 20 लाख की ई टैक्सी खरीदता है तो उसे सरकार 10 लाख रुपये अनुदान देगी। 10वीं 12वीं का परीक्षा शुल्क 15 दिसंबर तक करें जमा, शिक्षा बोर्ड ने मांगे आवेदन। जी हाँ, अगले साल मार्च में होने वाली 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी 15 दिसंबर तक बिना लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 20 दिसंबर तक 100 और इसके बाद 1000 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन जमा करवाया जा सकेगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि मार्च में होने वाली 10वीं और जमा 2 की नियमित वार्षिक परीक्षाओं और कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट आदि के लिए 1 से 15 दिसंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। वह 10वीं के छात्र 950 रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12वीं कक्षा के छात्रों को 1150 रुपये, कंपार्टमेंटल केवल अंग्रेजी के लिए 700 और एक अतिरिक्त सब्जेक्ट के लिए 700 और जमा 2 कक्षा डिप्लोमा होल्डर रीअपियर के लिए 700 रुपये शुल्क के साथ बिना लेट फीस 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 10वीं की इंप्रूवमेंट के लिए 950 जबकि 12वीं कक्षा के लिए 1150 रुपये शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत में समय पर जवाब नहीं देने वाले अफसरों पर अब कार्रवाई, मुख्यमंत्री कार्यालय हुआ सख्त। जी अदालत में समय पर जवाब नहीं देने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी नपेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं अदालती मामले के जब दायर करने में कोताही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कोर्ट में लंबित तमाम तरह के मामले पर चर्चा करने और उस पर इनका जवाब देने की परिस्थितियों पर मंत्रण के लिए 30 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि कोर्ट में चल रहे सभी मामले में सरकार का पक्ष ठीक से रखा जाए। लंबित राजस्व मामलों का 20 जनवरी 2024 तक करें निपटारा, सीएम सुक्खू ने उपायुक्तों को दिए निर्देश। जी हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल, तकसीम तथा निशानदेही के लंबित मामलों का 20 जनवरी 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने आज यहां प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लंबित मामले के निपटारा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सरकार है तथा जन समस्याओं का निपटारा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सरकार लंबित राजस्व मामलों की संख्या शून्य करना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में काफी संख्या में राजस्व मामले लंबित हैं जिनका तुरंत निपटारा करना आवश्यक है तथा सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करें। बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू, हरोली में डिप्टी सीएम और उद्योग मंत्री ने किया कार्यालय का उद्घाटन।
जय हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को लेकर काम शुरू हो चुका है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने उपमंडल हरोली के बाथू में बल्क ड्रग पार्क के कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने 3 जल आपूर्ति योजनाओं का शिलान्यास भी किया। वहीं दोनों नेताओं ने बल्क ड्रग पार्क को हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वाकांक्षी योजना करार देते हुए इसे प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण बताया है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने जहां बल्क ड्रग पार्क को कांग्रेस की देन करार दिया, वहीं पिछले 1 साल में हिमाचल प्रदेश से उद्योगों की पलायन के आरोपों को सरासर निराधार बताया। सीएम सुक्कू ने किया ई टैक्सी योजना का शुभारंभ। पहले चरण में जारी किए जाएंगे 500 परमिट। जेएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने आज 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ई टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से आवेदक 1 महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में ई टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से इस सरकारी विभागों को ई टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी। सिलक्यारा टनल में फंसे 40 मजदूरों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सरकार से 48 घंटे में मांगा जवाब। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 40 मजदूरों के टनल में फंसने का मामला सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहुंच गया। उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से 48 घंटे में जवाब देने को कहा है। इस मामले को देहरादून की समाधान नामक गैर सरकारी संस्था यानी कि एनजीओ की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। वह साथ ही इस प्रकरण की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगपीठ में हुई। वही याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उत्तरकाशी सिलक्यारा में 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। वह पिछले 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 40 मजदूर टनल में फंस गए। वह राज्य सरकार अभी तक मजदूरों को बाहर निकालने में विफल साबित हुई है। 166 अध्यापकों की भर्ती के लिए बैच वाइज काउंसलिंग, 470 अभ्यर्थी बुलाए। धर्मशाला के नर्सरी मिडिल स्कूल में जेबीटी के बैच वाइज 166 पदों को भरने के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। यह काउंसलिंग 22 नवंबर तक चलेगी। वहीं चयन प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं जो R&P नियमों के तहत निर्धारित योग्यता पूर्ण करता हो। वहीं जिनका नाम सूची में नहीं है वो भी यदि R&P नियमों के तहत निर्धारित बैच व योग्यता रखता हो तो काउंसलिंग में भाग ले सकता है। बता दें कि काउंसलिंग के पहले दिन प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा की ओर से 470 अभ्यर्थियों को बुलाया है। वह काउंसलिंग सुबह 10 बजे से शुरू हुई और शाम तक चली। वह प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के उप जिला अधिकारी अश्विनी भट्ट ने बताया कि विभाग की ओर से जेबीटी के 166 पदों को बैच वाइज भरने के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट यूनिफॉर्म 2 से 3 सैंपल फाइनल करेगा विभाग, चर्चा के बाद निर्णय। हिमाचल की सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट यूनिफॉर्म लागू होने वाली है। बता दें कि राज्य सरकार इन स्कूलों में वर्दी खुद खरीद कर देती रही है, लेकिन अब इस प्रक्रिया को बदला जा रहा है। वह शिक्षा विभाग स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 या 3 सैंपल फाइनल करेगा। अच्छा, उनमें से स्कूलों को अपनी वर्दी चुननी होगी। वह इसके लिए SMC या PTA में अभिभावक से भी पूछा जाएगा। वह स्मार्ट यूनिफॉर्म के लिए जरूरी नहीं है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की वर्दी एक जैसा हो। वह हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म हो सकती है। बता दें कि छात्रों के लिए सलवार कमीज के बजाय स्कर्ट या पैंट के फॉर्मेट को भी लागू किया जा सकता है। वह इसका फैसला अभिभावकों को ही लेना होगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने पिछले हफ्ते ही शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। वह बता दें कि शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है। अब प्रथम विश्व युद्ध के योद्धाओं को पेंशन, राज्य सरकार ने पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले हिमाचल के सैनिकों को भी अब पेंशन मिलेगी। वह हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को हिमाचल सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। वह मंजूरी मिलते ही अब पेंशन से वंचित प्रथम विश्व युद्ध के योद्धाओं को पेंशन सुविधा शुरू हो गई है। हालांकि इनकी संख्या हिमाचल में कम ही है, लेकिन इनके सम्मान में पेंशन शुरू की गई है। बता दें कि इसकी अधिसूचना हाल ही में प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई है। वहीं अब तक द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले को ही पेंशन का प्रावधान था, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक तथा उनकी विधवाएं पेंशन सुविधा से वंचित थी। बता दें कि हिमाचल सरकार ने पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के प्रस्ताव पर मंथन करने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के नायकों को पेंशन सुविधा प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। 10 से 15 हजार पदों पर शीघ्र शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया।
जी राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 10 से 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। ऐसे में जब तक हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग हमीरपुर से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन भर्तियों को किया जाएगा। वहीं वन विभाग में 2961 वन मित्रों के पदों को भरने की प्रक्रिया 1 माह में शुरू होगी। इसके अलावा दूसरे विभागों जैसे स्वास्थ्य एवं जल शक्ति विभाग में भी खाली पदों को भरा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जाएगी ताकि पात्र युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। वहीं राज्य चयन आयोग में जनवरी माह से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके माध्यम से ग्रुप सी व ग्रुप डी यानी कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों को भरा जाएगा। वहीं मौजूदा समय में चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कौन एजेंसी करेगी, इसको लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वहीं उल्लेखनीय है कि चयन आयोग में अब तक प्रशासन सहित कुछ अन्य पदों पर नियुक्ति हुई है। छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने पर 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। एक फार्मेसी कॉलेज की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। वह छात्रा ने एक बार पहले भी पुलिस के पास शिकायत की थी, लेकिन आरोपियों ने माफी मांगकर और दोबारा इस तरह न करने की बात कही थी। लेकिन दोबारा छात्रा को ब्लैकमेल और परेशान किया जाने लगा, जिसके बाद तंग आकर छात्रा दोबारा पुलिस के पास पहुंची और दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। वहीं पुलिस ने इस संबंध में आरोपी 2 युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपियों में से एक नोएडा में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। वह शिकायत में छात्रा ने कहा है कि नोएडा में कार्यरत ऊना जिले के एक गांव के युवक ने उसका अश्लील वीडियो बनाया है। वह स्नैपचैट पर वो उसे वायरल करने की धमकियां देता है और उसका मित्र भी इस मामले में शामिल है। बता दें कि एसपी अरिजीत सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। वेश्यावृत्ति के चलते डमटाल के 2 होटलों के लाइसेंस रद्द। देह व्यापार के अवैध कारोबार के कारण डमटाल के 2 होटलों के पर्यटन विभाग द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। विभाग ने यह कार्रवाई जिला पुलिस नूरपुर द्वारा विभाग को लाइसेंस रद्द करने के लिए किए गए पत्राचार के आधार पर अमल में लाई गई है। बता दें कि वेश्यावृत्ति का कारोबार करने के आरोप में होटल जेके इंटरनेशनल डमटाल और होटल ग्रैंड एपिक बाड़ी खड्ड पर जिला नूरपुर पुलिस ने हाल ही में दबिश देते हुए होटलों में से 7 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों से 6 महिलाओं को छुड़ाया था। वहीं होटल के मालिकों को हिरासत में लेकर पुलिस ने धारा 3, 4, 5, 6 इमोरियल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट यानी कि वेश्यावृत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने क्षेत्र में इन दोनों होटलों द्वारा करवाए जा रहे वेश्यावृत्ति के धंधे को लेकर पर्यटन विभाग को दोनों होटलों के लाइसेंस रद्द करने के लिए कार्रवाई अमल में लाई गई थी। वहीं जिसके बाद जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने कार्रवाई अमल में लाते हुए दोनों होटलों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। वहीं जिला पुलिस नूरपुर एसपी अशोक रत्न ने बताया कि वेश्यावृत्ति करवाने को लेकर होटलों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और होटलों के बाहर नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी। विकास न होने पर कांग्रेस पदाधिकारी देने लगे इस्तीफा। जी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तो कांग्रेस के नेता भी खुलकर कहने लगे कि सरकार में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए वे अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी विधायक और कभी कांग्रेस के काफी कदावर नेता अपनी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वह जो कि सामान्य बात नहीं है। वह सोमवार को नेता प्रतिपक्ष करसोग पहुंचे और चंडी में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद वे सराज विधानसभा क्षेत्र के मझाखल गाँव पहुंचे और अग्निकांड के पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। लाइब्रेरियन की भर्ती और प्रमोशन के लिए हिमाचल सरकार ने मांगी मोहलत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से जेओए के पदों पर भर्ती और प्रमोशन के नियम बनाने के लिए 3 माह की मोहलत मांगी है। वह नियम बनने के बाद ही प्रदेश के स्कूलों में लाइब्रेरियन के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। बता दें कि प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि लाइब्रेरियन के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए 6 माह के भीतर भर्ती एवं प्रमोशन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए आदेश दिए थे। वह पहले जिन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था, उनके स्थान पर नए कैडर के जेओए यानी कि लाइब्रेरियन के करीब 2000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। इन पदों के लिए भर्ती नियम नए सिरे से बनाए जाने हैं, इसके बाद ही भर्तियां की जा सकती है। पीटीए टीचर्स मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी, बेरोजगारों का खून चूस रही सरकार। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में सेवा दे रहे पीटीए टीचर्स के एक मामले में सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार गरीब सहायक युवा बेरोजगारों का खून चूसकर पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि बेरोजगार भी मजबूरी में सरकार की मनमानी शर्तों को मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि इसी में उन्हें कमाई की आशा नजर आती है। वह जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में नियमित शिक्षक उपलब्ध कराने के बार बार निर्देश देने के बावजूद सरकार उनका अनुपालन करने और
रेगुलर टीचर नियुक्त करने में नाकाम रही है। वहीं इन हालत में पीटीए अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए शिक्षक नियुक्त करने को बाध्य है। वहीं कोर्ट ने पाया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवारत शिक्षक एक ही वर्ग के हैं, उनमें भेदभाव करना समझ से परे हैं। वह दोनों को समान उद्देश्यों के लिए नियुक्त किया जाता है और वे समान स्तर की जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ एक ही काम करते हैं। वह बेंच ने साफ कहा कि सरकार इन भेदभावपूर्ण नीतियों के जरिए बिजली विभाग के ठेकेदारों ने दी नाफरमानी की चेतावनी बताई। ये वजह जो हिमाचल में बिजली विभाग से जुड़े ठेकेदारों ने अपनी कुछ मांगों पर विचार किए जाने तक सरकार की नाफरमानी का ऐलान कर दिया है। वह बिजली ठेकेदार संघ ने सोमवार को अधिशासी अभियंता को बेस ज्ञापन में साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी वे बिजली विभाग का कोई काम नहीं करेंगे। वह सुंदरनगर में अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपने के बाद बिजली ठेकेदार के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर और मंडी जोन के अध्यक्ष तिलक राज ने बताया कि पहले विभाग में ऑफलाइन टेंडर की सीमा 5 लाख रुपये थी, इसे घटाकर 50,000 कर दिया गया है, जबकि लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग में यह सीमा 5 लाख रुपये। सरकार की बेरुखी से गुस्साए HRTC कंडक्टर काले बिल्ले लगाकर करेंगे काम। जे वेतन विसंगति के मुद्दे पर हिमाचल सरकार की बेरुखी ने HRTC के कंडक्टर को फिर से गुस्सा बढ़ा दिया है। वहीं दीपावली के त्यौहार को देखते हुए HRTC कंडक्टर यूनियन ने मंडी में 29 अक्टूबर को हुई बैठक में लिए गए फैसले को टाल रखा था। वहीं अब यूनियन ने फैसला किया है कि HRTC के कंडक्टर 5 दिसंबर तक काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। वहीं यूनियन का कहना है कि हिमाचल सरकार ने परिचालकों की वेतन विसंगति के मुद्दों पर विरोध के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया। इसमें HRTC के सारे कंडक्टर बेहद गुस्से में और निराश हैं। बता दें कि स्टेट HRTC कंडक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश के प्रांतीय प्रधान कृष्ण चंद्र ने निर्णय लिया है कि दिनांक 21 नवंबर 2023 से 5 दिसंबर 2023 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम के समस्त कंडक्टर काले बिल्ले लगाकर गुस्से में काम करेंगे। इसके बावजूद अगर 5 दिसंबर तक हिमाचल सरकार परिचालकों की वेतन विसंगति दुरुस्त नहीं करती है तो 6 दिसंबर को HRTC कंडक्टर यूनियन हड़ताल करने को मजबूर हो जाएगी। कमाई बढ़ाने के लिए चेक बाउंस होने पर 1000 की पेनाल्टी वसूलेगा शिमला नगर निगम। शिमला नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए चेक बाउंस होने पर पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है। वह चेक बाउंस होने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। अब से जब भी कोई संपत्ति कर, कूड़े के बिल से लेकर अन्य तरह का भुगतान चेक से करेंगे तो उन्हें अपने बैंक खाते में न्यूनतम जमा का ध्यान रखना होगा, वरना 1000 रुपये की पेनल्टी भुगतनी होगा। वह पहले चेक बाउंस होने पर नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था। वही महापौर सुरेंद्र चौहान की अगुवाई में हुई वित्त कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ है। वहीं निगम की आय बढ़ाने को लेकर मेयर व डिप्टी मेयर के सम्मेलन में पारित हुए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। वह शहर में खाली पड़ी जमीनों का रिकॉर्ड भी निगम के तलब किया गया है। कालका शिमला रेलवे हेरिटेज ट्रैक पर 10 स्टॉपेज खत्म, अब 15 मिनट जल्दी पहुंचेगी ट्रेन। उत्तर रेलवे ने विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर चलने वाली शिमला एक्सप्रेस ट्रेन के 10 स्टॉपेज खत्म कर दिए हैं। इससे कालका से शिमला की तरफ आने वाली ट्रेन 10 मिनट जल्दी पहुंच सकेगी। बता दें कि उत्तर रेलवे ने इन स्टेशनों पर कम यात्रियों की संख्या के चलते इन स्टेशन को खत्म करने का फैसला लिया है। बता दें कि वहीं उत्तर रेलवे का कहना है कि ट्रेन की टाइमिंग घटाने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं उत्तर रेलवे के मुताबिक सुबह 3:45 बजे कालका से शिमला के लिए चलने वाली ट्रेन संख्या 5, 2, 4, 5, 7 अब कनो, कैथली घाट, सोगी और तारादेवी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसके अलावा शिमला से कालका की तरफ जाते वक्त 11:15 बजे रवाना होने वाली ट्रेन कैथली कुमारहट्टी, गुम और टकसाल स्टॉपेज पर नहीं रुकेगी। हिमाचल में बीजेपी सरकार में माइनिंग घोटाले से 100 करोड़ के राजस्व का नुकसान, सीएम सुक्खू का बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश में जुलाई अगस्त के महीने में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई। वह प्रदेश में आई तबाही की बड़ी वजहों में से एक वजह इनलीगल माइनिंग भी रही। वह प्राकृतिक आपदा के बाद गठित मल्टी सेक्टर कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की। इसमें आपदा के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ अवैज्ञानिक और अवैध खनन को मेन फैक्टर बताया गया है। वह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ब्यास नदी बेसिन पर 131 ईस्टर्न क्रशर स्थापित हैं। इनमें से 68 के पास इनके संचालन के लिए जरूरी अनुमति नहीं पाई गई। वह 50 संचालकों के पास ही जरूरी अनुमति पाई गई है। इसके अलावा 7 क्रशर बाढ़ से प्रभावित पाए गए, जबकि 6 में भंडारण से संबंधित और अन्य अनियमितताएं पाई गई। हिमाचल में हर साल 5000 मरीज हो रहे हैं कैंसर का शिकार, यह है इसकी बड़ी वजह। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कैंसर की बीमारी गंभीर समस्या बनकर उभर रही है। वह प्रदेश में हर साल करीब 5000 लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। वह हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले में पुरुषों में लंग कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले ज़्यादा पाए जा रहे हैं। बता दें कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के कैंसर अस्पताल के HOD डॉक्टर मनीष गुप्ता के मुताबिक अस्पताल हर साल 650 ब्रेस्ट कैंसर के मरीज इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वह प्रदेश में 40 साल से कम उम्र की 30% महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं। इसकी मुख्य वजह दूषित वातावरण और असंतुलित खानपान है। कांगड़ा में 3000 मीटर से ऊपर ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने इसको लेकर आज एक आदेश जारी किया है। बता दें कि डीसी ने विंटर सीजन को देखते हुए जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस खोज और बचाव दलों को इस निर्देश में छूट दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका भर्ती प्रक्रिया स्थगित, आवेदन पत्रों की सत्यापन के लिए निकाली जाएगी नई डेट। मंडी जिले के करसोग में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में भरे जाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगामी आदेशों तक के लिए स्थगित किया गया है। वह बाल विकास परियोजना अधिकारी बिपाशा भाटिया ने बताया कि आवेदन पत्रों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया के लिए आगामी तारीख नए सिरे से निर्धारित की जाएगी, जिसके बाद सभी आवेदकों को इस बारे में सूचित किया जाएगा। बता दें कि करसोग में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के तहत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में भरे जाने वाले कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया स्थगित किया गया है। इन पदों को भरने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की जांच व सत्यापन के लिए 21 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई थी, जिसे अब अगले आदेशों तक के लिए स्थगित किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देख रहा था एच-8सी का चालक हार्ट अटैक से मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल भारत में ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबला देखने के दौरान गिरी पार में हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक सूरज की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह पुलिस ने सोमवार को बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान सूरज पांवटा कांडो चियोग एच-8सी बस में अपनी ड्यूटी पूरा कर गंतव्य स्थल चियोग में विश्व कप का फाइनल मैच देख रहा था। इसी दौरान उसे अचानक सीने में दर्द उठा और उसकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वह चालक सूरज की हालांकि तबीयत बिगड़ती देख सहयोगियों ने एम्बुलेंस 108 को भी बुलाया और पांवटा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक सूरज इस दुनिया को अलविदा कह चुका था और डॉक्टर ने प्राथमिक चिकित्सा जांच के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। वह मृतक सूरज अपने परिवार में इकलौता बेटा था। वह परिजनों पर दुखों का पहाड़ इस कदर टूटा है कि इससे पूर्व भी उसका कोई एक भाई और एक बहन भी दुनिया छोड़ चुके हैं, जबकि अब सूरज के चले जाने के बाद परिजन बेसुध पड़े हैं। वह सूरज की अभी 2 साल पहले ही नौकरी लगी। उसके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। जेओए पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद ने जमानत याचिका ली वापस, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट से जेओए पेपर लीक मामले के आरोपित नितिन आजाद को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। मैं आपको बता दें कि नितिन आजाद ने हाईकोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अपनी याचिका वापस ले ली है। पांवटा साहिब में छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में डूबा युवक गोताखोर कर रहे तलाश। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में छठ पूजा के दौरान सोमवार को यमुना नदी में एक 18 साल के युवक के डूबने के कारण मौत हो गई। वह नदी की तेज धार की चपेट में आने से बिहार का युवक नदी की गहरी सतह में समा गया। वहीं युवक की पहचान नाम मनीष कुमार पुत्र उदय शर्मा निवासी गांव हरसी मंगनावा जिला सहरसा बिहार के रूप में हुई है। हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार, केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ बना रहने की संभावना है। वह मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी क्षेत्रों में 26 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं। हालांकि 23 नवंबर से एक ताज़ा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का हिमाचल सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। वह उधर सुबह शाम के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने पशुपालकों किसानों को सलाह दी है कि तापमान गिर रहा है, इसलिए ठंड से बचाव के इंतजाम कर लें। इंटर कॉलेज बॉक्सिंग में मंडी कॉलेज ओवरऑल चैंपियन 33 कॉलेजों के 164 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। राजीव गांधी स्मारक राजकीय महाविद्यालय जोगिंदर नगर में 3 दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पुरुष वर्ग की बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। वह प्रतियोगिता में मंडी कॉलेज ओवरऑल चैंपियन बना। इसके अलावा बिलासपुर दूसरे और रामपुर बुशहर कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। वह प्रतियोगिता में प्रदेश के 33 महाविद्यालयों के 164 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वह समापन समारोह में एसडीएम कृष्ण कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बॉक्सिंग प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिया। हिमाचल के बिलासपुर में भूकंप, जाने रिक्टर पैमाने पर क्या रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में रिक्टर पैमाने पर 2.9 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। हालांकि तीव्रता कम होने के चलते भूकंप के झटके महसूस नहीं हुई। भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर करीब 13 किलोमीटर की गहराई पर था। बता दें कि भूकंप करीब 2:14 पर आया। वहीं बता दें कि हिमाचल भूकंप की दृष्टि से सिक्किम जोन 4 और 5 में आता है। वह कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र है। वह कांगड़ा में 4 अप्रैल 1905 की अल सुबह आए 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप में 20,000 से ज्यादा इंसानी जानें चली गई थी। वह भूकंप से 1 लाख के करीब इमारतें तहस नहस हो गई थी, जबकि 53,000 से ज्यादा मवेशी भी भूकंप की चपेट में चढ़ गई थी। राजीव बिंदल बोले 25 नवंबर से पूरे हिमाचल में शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा।
जे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पिछले 9 वर्षों में चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। यह केंद्र सरकार की ओर व्यंग यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है। वह 15 नवंबर को झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का श्री गणेश किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यह यात्रा शुरू हो चुकी है। वह प्रथम चरण में हिमाचल में जनजातीय क्षेत्र में ही यात्रा अभी चल रही है। वह बिंदल ने कहा कि इस यात्रा के तहत गाँव गाँव के रथ पहुंचेंगे। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की संपूर्ण जानकारियां रहेंगी। वह यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारियां आम जनमानस तक पहुंचाई जाएगी। यूनिवर्सल कॉटन पर कानून बनाने से हिमाचल के बागवानों को दोहरा लाभ। अगले सेब सीजन से यूनिवर्सल कॉटन को अनिवार्य तौर पर लागू करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में कानून बनाने के फैसले से बागवानों को दोहरा लाभ होगा। वहीं यूनिवर्सल कॉटन लागू होने से जहां पेटियों में अतिरिक्त सेब भरने से छुटकारा मिलेगा, वहीं मंडियों में दाम भी अच्छे मिलेंगे। वहीं सरकार के फैसले का संयुक्त किसान मंच सहित बागवान संगठनों ने स्वागत किया है। इससे किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था लागू करने में भी सुविधा होगी। बता दें कि हर पेटी का वजन करने से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मानसून सत्र में ऐलान किया था कि अगले सीजन से टेलीस्कोपिक कॉटन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और सेब सिर्फ यूनिवर्सल कॉटन पर ही बिकेगा। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। टीम इंडिया की वह 5 गलतियां जिसने भारत का विश्व विजेता बनने का सपना तोड़ दिया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अजय चल रही भारतीय टीम फाइनल में आकर हार गई। जिस तरह से टीम इंडिया सेमीफाइनल तक अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और विरोधी टीमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उससे दुनिया भर को लग रहा था कि इस बार का विश्व कप इंडिया के नाम रहेगा। लेकिन रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में कुछ पलट गया। वह लीग मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी टीम इंडिया फाइनल में उसी के हाथों पर हार गई। वह टीम इंडिया मौजूदा समय में सबसे बेहतर और जबरदस्त थी, लेकिन रविवार को दिन उनका नहीं था। वह मैच में कई ऐसे कारण रहे जिसके चलते भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।